आपने कभी सोचा है कि जिस देवता के नाम मात्र से आज पूरी दुनिया कांपती है, जिसके प्रकोप के डर से राजा रातों रात फकीर बन जाते हैं और जिसका साया पड़ते ही स्वर्णमयी लंका राख के ढेर में बदल जाती है, आखिर उस देवता की अपनी कहानी इतनी दर्दनाक और अन्याय से भरी क्यों है? हम सब शनिदेव को क्रूर मानते हैं, हम उन्हें भय की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन इतिहास के पन्नों में एक ऐसा सच दबा हुआ है जिसे जानने के बाद आपका यह डर सम्मान और आंसुओं में बदल जाएगा। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा न्यायाधीश, कर्मफलदाता शनिदेव स्वयं अपने जीवन में सबसे बड़े अन्याय का शिकार हुए थे? यह कहानी केवल एक ग्रह या देवता की नहीं है, बल्कि एक ऐसे बेटे की है जिसे जन्म लेते ही उसके पिता सूर्यदेव ने सिर्फ इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि उसका रंग काला था। यह कहानी एक ऐसे योद्धा की है जिसे देवताओं के राजा इंद्र ने चैन से जीने नहीं दिया। सोचिए उस पीड़ा को जब इंद्रदेव ने अपनी सत्ता के अहंकार में चूर होकर निर्दोष काकलोक पर एक कायराना हमला किया और शनिदेव की आंखों के सामने उन माताओं और बेजुबानों का नरसंहार कर दिया जिन्होंने उस तिरस्कृत बालक को अपना परिवार माना था। क्या उस दिन शनिदेव का क्रोधित होना गलत था? क्या अपनी मां समान संरक्षकों की हत्या का प्रतिशोध लेना पाप था? इस वीडियो में हम देवताओं के उस धोखे से पर्दा उठाएंगे जिसने एक शांत तपस्वी बालक को प्रलयंकारी शक्ति बना दिया। हम जानेंगे कि आखिर क्यों अपनी ही पत्नी के एक श्राप ने शनिदेव को हमेशा के लिए अपनी नजरें झुकाकर चलने पर मजबूर कर दिया। हम उस रहस्यमयी कोठरी का ताला खोलेंगे जहां रावण ने नवग्रहों को कैद कर रखा था और जानेंगे कि कैसे हनुमान जी और शनिदेव के बीच एक ऐसा रिश्ता बना जिसने आज तक तेल चढ़ाने की परंपरा को जीवित रखा है। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को श्मशान का चांडाल बनाने के पीछे क्या वाकई शनिदेव की निष्ठुरता थी या कोई बहुत बड़ा दैवीय उद्देश्य? और सबसे बड़ा सवाल, क्या साढ़े साथी और ढैया वाकई डरने का विषय है? आज के इस सफर में हम सुनी सुनाई बातों को किनारे रखकर शास्त्रों और पुराणों की गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि जो अपनों के द्वारा ठुकराया गया, अपमानित किया गया और बार बार छल्ला गया, वह कैसे बन गया न्याय का देवता शनिदेव। ब्रह्मांड के इतिहास में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो न केवल समय को बदल देती हैं बल्कि नियति के प्रवाह को ही मोड़ देती हैं। शनिदेव की कहानी भी एक ऐसी ही घटना से शुरू होती है, एक विवाह, एक छल और एक छाया से। कथा का आरंभ होता है देवशिल्पी विश्वकर्मा की अत्यंत रूपवान पुत्री देवी संज्ञा और ब्रह्मांड के ऊर्जा स्रोत सूर्यदेव के विवाह से। यह मिलन जितना दिव्य था उतना ही कष्टदायक भी। सूर्यदेव का तेज इतना प्रचंड था कि उनके समीप जाना तो दूर, उनकी ओर देखना भी किसी साधारण प्राणी के लिए संभव नहीं था। देवी संज्ञा जो कोमलता की मूर्ति थीं, विवाह के पश्चात पतिव्रता धर्म का पालन करती रहीं, लेकिन सूर्यदेव की दाहक अग्नि उन्हें पल प्रतिपल जलाती रही। धीरे धीरे देवी संज्ञा का धैर्य टूटने लगा। उन्हें लगा कि यदि वे इसी तरह जलती रहीं तो उनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तब उन्होंने एक कठोर निर्णय लिया, तपस्या का। वे सूर्यदेव के तेज को सहने की शक्ति प्राप्त करने के लिए वन में जाकर तप करना चाहती थीं, लेकिन एक पत्नी और मां के रूप में अपना स्थान खाली छोड़ना अधर्म होता। यहीं से जन्म हुआ उस रहस्य का जिसने शनिदेव के अस्तित्व की नींव रखी। देवी संज्ञा ने अपने ही शरीर से, अपनी ही योग शक्ति से एक प्रतिरूप का निर्माण किया, अपनी छाया। यह छाया हूबहू संज्ञा जैसी थी, वही रूप, वही स्वर। संज्ञा ने छाया को स्वर्णा नाम दिया और उसे आदेश दिया कि वह सूर्यदेव की सेवा करे और संतानों का पालन करे, लेकिन यह भेद किसी को न बताए। असली संज्ञा वहां से चली गई और सूर्यदेव छाया को ही अपनी पत्नी समझकर उनके साथ रहने लगे। समय बीतता गया। छाया जो स्वभाव से ही शांत और गंभीर थी, भगवान शिव की परम भक्त बन गई। जब शनिदेव उनके गर्भ में आए, उस समय देवी छाया भगवान शिव की कठोर तपस्या में लीन थी। स्कंद पुराण के अनुसार यह तपस्या साधारण नहीं थी। देवी छाया चिलचिलाती धूप में बिना अन्न जल के एक पैर पर खड़ी होकर महादेव का ध्यान कर रही थी। सूर्य की भीषण गर्मी और तप की अग्नि का सीधा प्रभाव गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ा। वह कोमल शिशु गर्भ के भीतर ही उस ताप से झुलस गया और उसका वर्ण
जो सूर्य पुत्र होने के नाते स्वर्ण जैसा होना चाहिए था, तप कर एकदम श्याम यानी कि काला हो गया। और फिर वह क्षण आया जब कर्म फलदाता का जन्म हुआ। जैसे ही नवजात शनिदेव ने जन्म लिया और पहली बार अपनी आंखें खोली, एक अभूतपूर्व घटना घटी। उनकी दृष्टि सीधी अपने पिता सूर्यदेव पर पड़ी। शास्त्रों में वर्णन आता है कि शनि की उस पहली दृष्टि का प्रभाव इतना तीव्र था कि स्वयं सूर्यदेव का रथ रुक गया, उनके घोड़ों की गति थम गई और कुछ क्षणों के लिए सूर्यदेव पर ग्रहण लग गया। स्वयं प्रकाश के देवता काले पड़ गए। यह ब्रह्मांड को पहली चेतावनी थी कि यह बालक कोई साधारण नहीं बल्कि स्वयं एक महाशक्ति है। सूर्यदेव अपने तेज को धूमिल होते देख स्तब्ध रह गए। जब उनकी नजर बालक पर पड़ी तो वे क्रोध और घृणा से भर उठे। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि सूर्य का पुत्र इतना काला और क्रूप हो सकता है। उन्होंने देवी छाया के चरित्र पर संदेह करते हुए भरे दरबार में हुंकार भरी, यह मेरा पुत्र नहीं हो सकता। इसमें न मेरा तेज है न मेरा रूप, यह निश्चय ही किसी और का पाप है। जरा सोचिए उस बालक के मन पर क्या गुजरी होगी जिसने जन्म लेते ही पिता की गोद के स्थान पर उनका तिरस्कार पाया। अपनी मां का अपमान और स्वयं का अस्वीकार, यही वह पहला आघात था जिसने नन्हे शनि के कोमल मन में पिता के प्रति विद्रोह और क्रोध का बीज बो दिया। सूर्यदेव ने उन्हें त्याग दिया, लेकिन वे नहीं जानते थे कि जिसे वे आज क्रूप कहकर ठुकरा रहे हैं, वही एक दिन उनके अहंकार को चूर चूर कर न्याय का देवता बनेगा। सूर्यलोक के उस वैभव और सुख सुविधाओं से दूर अब नन्हे शनि और माता छाया का नया ठिकाना था। पृथ्वी का एक घना, वीरान और डरावना जंगल, जहां मखमली बिस्तर और दास दासियां होनी चाहिए थीं, वहां अब कटीली झाड़ियां, जंगली जानवरों की आवाजें और सर के ऊपर सिर्फ खुला आसमान था। माता छाया अपने नन्हे पुत्र को सीने से लगाए हर आहट पर सहम जाती थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जिस दुनिया ने उन्हें ठुकराया है, उससे कहीं ज्यादा अपनापन उन्हें इस वीराने में मिलने वाला था। जब अपने ही खून ने मुंह फेर लिया, तब एक बेजुबान जीव ने इंसानियत की मिसाल पेश की। इस घने जंगल में शनिदेव की मुलाकात हुई काकराज से, जो कौवों के राजा थे। काकराज ने नन्हे शनि में वो अंधकार या कलंक नहीं देखा जो सूर्यदेव को दिखा था। उन्होंने देखा तो बस एक अकेला मासूम बालक, जिसे सहारे और प्रेम की जरूरत थी। जहां देवताओं के राजा इंद्र और पिता सूर्यदेव ने दरवाजे बंद कर लिए थे, वहां इन पक्षियों ने अपने घोंसले और दिल दोनों खोल दिए। काकराज ने शनि को अपने काकलोक में आमंत्रित किया, एक ऐसी दुनिया जहां कोई ऊंच नीच नहीं थी, कोई रूप रंग का भेदभाव नहीं था। धीरे धीरे शनिदेव उन कौवों के बीच ऐसे घुल मिल गए जैसे वही उनका असली परिवार हो। काकराज की माता ने शनि को बिल्कुल अपने बच्चे की तरह प्रेम दिया। ये वो समय था जब शनिदेव अपने जीवन में पहली बार सचमुच खुश थे। जंगल का वह कोना उनकी हंसी से गूंजने लगा था। उन्हें एहसास हुआ कि परिवार खून के रिश्तों से नहीं, बल्कि प्रेम और सम्मान से बनता है। माता छाया भी अपने पुत्र को काकलोक में इतना सुरक्षित और खुश देखकर अपने पिछले सारे अपमानों को भूलने लगी थी। लेकिन हायरी नियति, ये खुशियां, ये सुकून, ये नया परिवार, ये सब एक तूफान से पहले की शांति थी। नन्हे शनिदेव को अंदाजा भी नहीं था कि जिस हंसी खुशी और जिस परिवार को उन्होंने अभी अभी पाया है, उसे छीनने के लिए स्वर्ग की गद्दी पर बैठा एक राजा अपनी काली नजरें गड़ाए बैठा है। यह निस्वार्थ प्रेम ही वह आखिरी धागा था जिसके टूटने पर ब्रह्मांड का सबसे बड़ा विनाश शुरू होने वाला था। नियति को और स्वर्ग के राजा इंद्र को यह शांति मंजूर नहीं थी। शनिदेव की बढ़ती हुई शक्तियां और उनका तप अब स्वर्ग के सिंहासन को डराने लगा था। इंद्रदेव, जो हमेशा अपनी सत्ता खोने के भय में रहते थे, उन्हें लगा कि कहीं सूर्य पुत्र शनि भविष्य में स्वर्ग पर अधिकार न कर ले। इसी असुरक्षा ने देवताओं के राजा को एक कायर बना दिया। एक दिन जब शनिदेव और उनके मित्र काकराज वन में किसी कार्यवश दूर गए हुए थे, इंद्रदेव ने अवसर का लाभ उठाया और अपनी पूरी शक्ति के साथ निहत्थे और मासूम काकलोक पर आक्रमण कर दिया। यह कोई युद्ध नहीं था, यह एक नरसंहार था। स्वर्ग के वज्र और दिव्य अस्त्र उन बेजुबान पक्षियों पर बरसने लगे जिन्होंने शनि को पनाह दी थी। काकलोक की वो हंसी खुशी, वो किलकारियां पल भर में चीखों और राख में बदल गईं। निर्दोष कौवे मारे जा रहे थे, उनके घोंसले जलाए जा रहे थे
और इस विनाश को रोकने वाला वहां कोई नहीं था। जब शनिदेव वापस लौटे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस परिवार ने उन्हें अपनाया था वो अब लाशों के ढेर में बदल चुका था।